पंचायत सहायक हूँ। मेरे पापा ऑफिस छोड़ के फिर गए हैं, फिर नहीं लौटे हैं। बोले शाम को तुम्हारी दवा लेके आएंगे बेटू, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे। उस दिन मुझे कल डॉक्टर के पास लिवा जाने वाले थे, बट किसी का केस आया, बोले तुम्हें दवा लेके आएंगे फिर शाम को ले चलेंगे डॉक्टर के पास। करते थे पढ़ाई के अलावा ऐसा का पापा को ला दो, कुछ नहीं कहेंगे, पापा ही थे। पापा मेरे सुपर हीरो थे पापा, मेरे हमेशा सब कुछ थे पापा, मेरी हिम्मत थे पापा, मेरी कलम थे पापा, मेरी किताब भी पापा थे। मैं सिर्फ सिलेबस बोलती थी, पापा खड़े खड़े मुझे एक एक सिलेबस बता के तब किताब खरीदते थे मेरे पापा। दोस्तों नमस्कार। अभी मैं पौधन रामपुर गांव में हूं और ज़िला है सुल्तानपुर। बहुत दुखद घटना यहाँ की है। एक वकील साहब जिनका नाम राम नारायण मौर्य जी था, आज हम लोग बीच में नहीं है। मैं अभी उनके घर पे हूँ। दिखाइए कैमरामैन, ये वही घर उनका है कि बेचारे बड़े ईमानदारी से वो अपना काम करते थे। और आज ये परिवार, ये समाज, ये गांव के लोग समझिए कि आज छोड़ के वो चले गए। पूरा परिवार में मातम फैला हुआ है। गांव समाज भी, जो भी उनके सगे संबंधी हैं, जब उनको जानकारी मिली वो भी आए होंगे। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सबका समझे पूरे गमगीन हैं, सभी की आंखों में ये देखिए ये गरीबी का आलम और ये रोता बिलखता परिवार आज वही है कि आज उनका जाना ये पूरे परिवार गमगीन कर दिया है। उनकी 4 बेटियां, 4 बेटियों में 2 का शादी हुआ और 2 का भी शादी नहीं हुआ है। बेचारे कैसे आखिर में इस परिवार को पाल रहे थे। आइए हमारी रानिया हमारा साहेबा हे रानी मोरी माइया, हम का मंजेदार वही में छोड़ी गायन मोरी माइया। आपनी रानिया के करे गो नाम लगाई हमारी अरे मोरी भैया अपने भैया के आवाजिया सुनी ले तो मोरे साहेब हमारे जो भैया के। अरे मोरे लाला अपने पापा के नहीं छोड़ी के कहाँ आए लालावा। अरे मोरी माई भैया समझिए कि ये रोता बिलखता पूरा परिवार आज ये दोनों लड़कियां पिता विहीन हो गई हैं। समझिए कि उनके जाने का जो ये उनकी पत्नी है। नी मोरी माई के करे सहारा जा रहे थे रानी। अरे पापा मेरे वकील थे, मेरी दुनिया से पढ़ाई करा रहे थे, उसका कलेक्टर बनाना चाह रहा था। कैसे सारा सपना पापा लेके पापा को ला दो, कुछ नहीं जाया। पापा को ला दो नहीं जी। जैसा ये उनकी बेटी बता रही हैं कि इनकी इच्छा थी और पापा का भी इच्छा था कि बिटिया हमारी IAS बनेगी, लेकिन अब वही रहा कि इन बेटियों का जो एक सपना है वह टूट गया। ऐसे जो ड्राइवर लोग होते हैं, वो किसी का भी गाड़ी का हो, वो लोग थोड़ी सी लापरवाही क्या करते हैं कि ऐसे परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। ऐसे बच्चों का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाता है। पानी रानी मन के नी कावाने सहारा वाला गाई मोरी माइया। माता जी बोले आप वो कहाँ जा रहे थे, कैसे क्या गुप्ता? अरे भैया राम मोरा साजी के
कादीपुर कई की ताई अरिया मोरी मारिया राम मोरा उही काचा हरिया जातई राहनी माइया अरे मुरसा है बाबा पापा मेरे वकालत कादीपुर करते थे, वो कादीपुर ही जा रहे थे, हमें डेली लाइब्रेरी छोड़ते थे, टीचर बनाना चाहते थे लेकिन वो चले गए, जोड़ के चले गए। बहुत बड़ा सपना टूट गया पापा का, कैसे पूरा करे, सब अंधेरा हो गया। मेरे पापा मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ते थे, हम सब उनकी दुनिया थे। वो हमेशा कहते थे बेटा मैं तुम्हारा कवच हूँ, तुम सबसे पढ़ाई करो, सारी दुनिया तो मैं देखूंगा। पर वो हमें कभी बड़ा नहीं मानते थे, बहुत छोटा समझते थे। सबके लिए हम बड़े होंगे लेकिन अपने पापा मम्मी के लिए बच्चे थे। हमें वो अपना टीचर बनाना चाहते थे। रोज डेली हमें लाइब्रेरी पिकअप, इस समय हम पंचायत सहायक है और हमें ऑफिस भी छोड़ने जाते थे पापा। मेरे पापा को अंकल बुला दीजिए, इससे आवाज पहुंचा दीजिए, पापा को बुला। समझिए कि उनकी 4 बेटियां और वो अपने मतलब बेटियों को एक पुत्र की तरह मानते थे और किसी भी तरह से इन बेटियों को पढ़ाने के लिए जब उस दिन निकले हैं तब सब मेरे पापा मुझे ऑफिस छोड़ के गए हैं, मैं पंचायत सहायक हूँ। मेरे पापा ऑफिस छोड़ के फिर गए हैं, फिर नहीं लौटे हैं। बोले शाम को तुम्हारी दवा लेके आएंगे बेटू, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे। उस दिन मुझे कल डॉक्टर के पास लिवा जाने वाले थे, बट किसी का केस आया, बोले तुम्हें दवा लेके आएंगे फिर शाम को ले चलेंगे डॉक्टर के पास, पर नहीं आए अंकल मेरे पापा। मेरे पापा को बुला दीजिए ना पापा, आ जाओ ना पापा। मेरे पापा का सपना बहुत बड़ा था, सबको बनाना चाहते थे, डेली हमें बाइक पे बिठा के ले जाते थे, लाइब्रेरी भी और ऑफिस भी। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। बोले हमें तुम सब पढ़ाई करो और कुछ नहीं करने देते थे हमारे पापा, सारी दुनिया सर पे उठाए थे। बोले एक दिन तुम सबको हम जरूर सफल बनाएंगे, पर वो छोड़ गए। अब हम किसके सहारे बनेंगे पापा? पापा मेरे वकील थे, 10 बार फोन करते थे दिन में, कैसे हो बेटा, क्या कर रहे हो बेटू, लेकिन खाना भी खिलाते थे, पहला निवाला वही खिलाते थे, पानी भी पिलाते थे, सर में दर्द होता था तेल भी रखते थे, दबाते भी थे, दवा भी बोलते थे अगर तुम अपने हाथ से खाओगी तो नहीं ठीक होगी, तुम्हारे पापा तुम्हें खिलाएंगे तो ठीक हो जाओगी। पापा अपने हाथ से पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे, सिर पे हाथ रख के सुबह दुलार के उठाते थे, सर पे हाथ रख के उठाते थे, नाश्ता भी खुद ही लेके आते थे, अपने हाथ से खिलाते थे, मेरी टिफिन भी तैयार करते थे पापा, मेरे मम्मी पापा दोनों यही। समझिए कि जिस व्यक्ति की पुत्रियां होंगी वो समझ सकता है कि आखिर में आज ये घड़ी रिपोर्टिंग करना कितना मतलब कठिन कार्य हो जा रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि इस रोता बिलखता परिवार के सामने रिपोर्टिंग करना। और जब ये बिटिया अपनी मतलब पूरी बात बता रही है, अब वो दिन, वो समय, वो घड़ी जब जब मतलब बेटी यहाँ से जाएगी उसे याद आएगा, क्योंकि ये बता रही हैं कि इनके पिताजी इनको छोड़ करके बेचारे वो अपना ड्यूटी पे जाते थे पर डे, लेकिन अब वही रहा कि अब उस दिन ये नहीं मालूम था इस बेटी को कि वो आज जा रहे हैं तो शाम तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं। लेकिन इन दरिंदों ने, जिसने भी ये काम किया है, मैं कहूँगा प्रशासन से कि ऐसी कड़ी कार्रवाई हो, कम से कम दोबारा किसी भी परिवार को इस तरह रोना बिलखना ना पड़े, ऐसे बेटियां अनाथ ना हों, ऐसे महिलाएं
का मतलब सुहाग ना उजड़े। कुछ और बेटी कहेंगी आप? पापा हमारे दुनिया से कोई काम नहीं करते थे पढ़ाई के अलावा, सारा काम पापा को ला दो, कुछ नहीं कहेंगे, पापा ही थे। पापा मेरे सुपर हीरो थे पापा, मेरे हमेशा सब कुछ थे पापा, मेरी हिम्मत थे पापा, मेरी कलम थे पापा, मेरी किताब भी पापा थे। मैं सिर्फ सिलेबस बोलती थी पापा, खड़े खड़े मुझे एक एक सिलेबस बता के तब किताब खरीदते थे मेरे पापा। कभी फार्म भी नहीं भरने, बोले जितनी देर फार्म भरोगी उतनी देर तुम पढ़ाई कर लो ना बेटा, तुम्हारे पापा है ना, सब कुछ कर देंगे तुम्हारे पापा। तो हम लोग सारा डिसीजन पापा मिल के लेते थे, ऐसा करूं बेटा कि ना करूं। मम्मी से भी पूछते थे, आज मम्मी को भी रुला के गले गए पापा। मेरे पापा मेरी दुनिया थे, मेरा जहान थे, उनके सिवा कोई नहीं था। वकील साहब कैसे समझिए कि मतलब उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम घर बनवा लें और तमाम काम कर लें। उन्होंने सदैव यही सोचा कि जो हमारी बेटियां हैं वही हमारे बेटे हैं, हम इन्हीं को पढ़ाएंगे, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। और ठीक है लड़के नहीं, लेकिन कम से कम इन लोगों में उन्होंने लड़के का स्वरूप देखा और पूरा समझिए प्रयास किया, इनको पढ़ासू है। आइए हम चलते हैं उनके पिताजी के पास, क्योंकि एक पिता के लिए एक पुत्र का जाना कितना मतलब पीड़ादायी होता है। से बैठने को दिक्कत नहीं, से बैठ लें हम। ये राम नारायण मौर्य जी के पिताजी हैं। बाबूजी का नाम है? रामचरण। जी। रामचरण भैया जी क्या करते थे? वकालत करते हैं। ये घटना कैसे हुई है? घटना भाई लड़ी है तादीपुर। अच्छा। टटर वाले ने मार दिया। बाबूजी ये सुबह का समय था, कब का समय था ये? 10 बजे का समय रही, 10:30। अच्छा, ये इसका मतलब ये कल। अच्छा, यहाँ सुबह में ये नहा खा के ड्यूटी जा रहे थे क्या? कचहरी में। कचहरी में जाते रहे। अच्छा। और टटर आवत रहा नीटा लद के जी। अब वही से दवाई ये टटर ही पर की क्या? अच्छा, एक पूरा जो ये पूरा रोज तोपा रहा, काल तोपा रहा, खोलने आई के। और आज जब खोल गया ना लावे बेरे, तो यहीं से टट्टर चक्का का निशान यहाँ तक चला गया, पूरा घाव, पूरा छाती सीना फट गया। हाँ यहीं से यहाँ गया। तक, हाँ यहीं से पूरा। समझिए कहीं ना कहीं जो भी ट्रक ड्राइवर हों, ट्रैक्टर ड्राइवर, इनका हाल वही होता है। लोग कहीं कहीं शराब पी लेते हैं, लापरवाही करते हैं, और ऐसे इनकी लापरवाही जो कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसे परिवार जो बर्बाद हो जाते हैं, उनका पूरा परिवार समझिए कि क्या हालत उसका बना देते हैं ये लोग। ये उनके पिताजी हैं। अभी हमने इनसे जानने का प्रयास करके ये कहना है कि जब मतलब वो लाश अब देखी गई तो उसमें यही दिखाया जा रहा है कि वो ट्रैक्टर जो है वो समझिए कि आधे पार्ट से मतलब चढ़ा हुआ है पूरा पहिया, और ऐसे हालत में कोई कैसे बचेगा? क्या कुछ बाबूजी समय तक जिंदा उंदा थे कि नहीं? वो तुरंत मरी हैं। अच्छा। एक जने चनौली कादीपुर को लगा, चनौली गया, वहीं के मौरी नहीं रहन गए, वहीं मौके पर रहन जब दबाने में, तो जानते रहें रोज आओ जाते रहें, तो वहीं से हिंदी करो हमारी बिटिया बा, वहीं फ़ोन के। अच्छा। हाँ तार रिश्तेदार लड़ गए ट्रैक्टर से, जगह पे तुरंत खत्म हो गए, तुरंत कुछ भी तुरंत बातचीत कुछ नहीं, कुछ ना। तुरंत तब वहीं से सब खबर है सच को पहुँची है, यूँ का क्यों जानते रहा थोड़ो कुछ।
अच्छा, वकील साहब गाड़ी पे अकेले थे बाबू, दो लोग? अकेले रहे, अच्छा, अकेले जा रहे थे। अकेले रोज जाते रहे, हैं? अकेले रोज जाते रहे। अच्छा, यही होता है कि कोई व्यक्ति हो जब वो घर से बाहर निकलता है तो ये नहीं जानता है कि हम शाम घर पे आ पाएँ नहीं आ पाएंगे। ये देखिए रोता बिलखता उनका परिवार है। जी, उस समय आप कहाँ भैया थे? उस समय मैं विद्यालय में था अपने, मैं प्राइमरी में सहायक शिक्षक हूँ। मुझे 11 बजे सूचना मिली तो मैं पहुँचा 11:15 बजे कादीपुर, तो देखा एकदम गिरे पड़े थे वहीं घटनास्थल पर। और भी लोग वहाँ पे थे? बहुत काफ़ी भीड़ हो गई थी। जी जी। सर, कहाँ कहाँ चोट लगा था कुछ? और सर में ही चोट लगी है सर। अच्छा जी, पूरी मतलब सर चोट में जो और है? सीने पे। जी। तो उसके बाद क्या जब आप लोग गए हैं तो कुछ सांस चल रहा था कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं सर, अच्छा, ऑन तुरंत स्पॉट। जैसे जी, ही हो? ऑन स्पॉट। जो लोग वहाँ मतलब थे वो लोग कुछ बता रहे थे वहाँ पे? नहीं, कोई उतने में हम लोग पूछने की किसी से हिम्मत ही नहीं हुई। घटना देखे कुछ समझ में नहीं आया उस वक्त, किसी से कोई जानकारी दी। गाड़ी टूट गई पूरा एकदम? हाँ, गाड़ी टूट गई पूरी। लोग बताए होंगे बाद में कि इतना तेज गाड़ी जा रही थी। वो जो ट्रैक्टर वाला था, ड्राइवर। ट्रैक्टर वाला जो था भट्ठे वाला, वो जो है बहुत तेज था, नाबालिग लड़का था, और वो जो है वही चढ़ाया। जैसा ये भाई साहब बता रहे हैं कि वो नाबालिग लड़का था, मैं कहूँगा कि कोई व्यक्ति को कम से कम ध्यान रखे कि आप जब ट्रैक्टर मालिक हो, अगर ट्रैक्टर आप देते हो तो ये भी ध्यान रखो यार कि ट्रैक्टर अगर वो ले जा रहा है वो पता नहीं कितने बेचारे परिवार को उजाड़ देगा, कितनी बेचारी बहन बेटियां मतलब समझिए कि पापा विहीन हो जाएंगी, कितनी मतलब महिलाएं विधवा हो जाएंगी। ये आप लोग दिखता नहीं है। आप लोग बस वही ट्रैक्टर दे दीजिए, भैया ले जाओ अपना। आप बताया आखिर इस परिवार का सहयोग कौन करे, कौन आखिर में परिवार पे आएगा? क्या कोई आया वो क्षेत्र का नहीं विधायक और कोई कम से कम कुछ? नहीं, कोई अभी यहाँ नहीं आया है। कल डेड बॉडी के साथ तहसीलदार साहब और कोतवाल साहब, यही दोनों आए थे यहाँ। जी, पोस्टमार्टम होने के बाद यहाँ। अभी रिपोर्ट आई नहीं होगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है जी। हाँ, ये बस थोड़ा सा और इनके भाई साहब हैं। भैया क्या नाम आपका है? सत्यनारायण। आप लोग एक में तो थे कि अलग अलग? अलग थे। अच्छा, भैया से कब मुलाकात आपकी हुई जब वहाँ पे गए आप? सुबह में। सुबह यहाँ रिश्तेदार आए थे। अच्छा। उनकी बोरिंग से पानी नहीं निकल रहा था, वो मिस्त्री थे, बुलाए थे जी। तो वही बना के सुबह जो है छोड़ रहे थे, हम भी पहुँच गए थे। रिश्तेदार अपने घर गए और ये तैयार होकर कादीपुर कचहरी जा रहे थे जी। और हम खेत में अच्छा। काम कर रहे थे तो वहाँ से खबर आई, गांव के प्रधान हैं, वहीं आकर के हमारे दूसरे नंबर वाले लड़के से बताए कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है कादीपुर, आप जल्दी जाइए। वही लड़का हमको लिवा करके वहाँ पहुँचा और देखे तो भाई गिरे पड़े थे। देखते ही तो हम पागल हो गए। सड़क के किनारे थे कि बीच में? सड़क के बीच में नहीं थे, अपने साइड बाएं साइड में थे। मतलब इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं गलती ट्रैक्टर वाले की है। कभी भी वो 40 के ऊपर नहीं चलते थे। अच्छा। ट्रैक्टर वाले की बहुत आराम से, हमेशा बहुत इत्मीनान से गाड़ी चलाते थे, बहुत सावधानी पूर्वक। कभी भी उनकी स्पीड 40 के ऊपर नहीं जाती थी। कभी हम लोगों बाइक पे बैठ गए और 40 के ऊपर स्पीड अगर जाती थी तुरंत हम लोगों को डांटते थे कि आराम से चलो, 40 के ऊपर नहीं चलना। क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी था इस परिवार का। आज समझिए कि एक भाई भी कहीं न कहीं आपसे बड़े हम थे। अलग भले थे लेकिन हमारे सहारे थे, हमारा मार्गदर्शन किया करते थे। कोई आफत आती थी तो खड़े हो जाते थे। आपसे बड़े थे छोटे थे? बड़े थे। कहा जाता है कि जो बड़े भाई होते हैं वो पिता के समान होते हैं। आज इनके ऊपर से एक पिता का भी छाया समझ उठ गया है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि हरदम साथ में रहते थे। कुछ बातें हैं जो आपको हरदम याद आती होंगी उनकी। क्या बताएं हम, वो हमेशा मतलब हंस कर ही बोलते थे हमसे।
न कोई बैर था न कुछ था। हम भी आते थे यहाँ, वो भी जाते थे हमारे घर बगल में, उठते बैठते थे। अभी हमारे पिताजी भी हैं। उस पिता पे क्या गुजर रही होगी जिस पिता के सामने से पुत्र चला गया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये उनके भाई साहब हैं, इन्होंने पूरी बात बताई और भी लोगों ने जाने का प्रयास किया और भी यहाँ पे सब लोग हैं, लेकिन ये रहा कहीं न कहीं जिन दरिंदों ने गलत काम किया है आखिर में वो परिवार कैसे आखिर में अपने आप संभाल पाएगा। तो मैं कहूँगा कि जो भी इसमें ट्रैक्टर वाले की गलती है उसके ऊपर जो भी हो उस पर कार्रवाई किया जाए और ये भी कहूँगा कम से कम इस परिवार का कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए, क्योंकि ये परिवार उस पिता के बिना कैसे आखिर में जिएंगे, कैसे आखिर में परिवार रहेगा। तो कार्रवाई के तहत कम से कम आर्थिक सहयोग हो। जय हिंद, जय भारत।